는 강의로 작성하였습니다. 아멘. आमीन। लेक्चर एक ढांचे के साथ लिखा गया था जो खुदा के खुद वजूद और यीशु की अलूहियत पर जोर देता है, निजात का पैगाम और हमारे मजहबी रद्द-ए-अमल को जाहिर करता है। 아멘. 하나님은 누구신가? 모세가 하나님의 부르심을 받을 때 하나님께서는 나는 스스로 있는 자라고 자신을 계시하셨습니다. 아멘. आमीन। खुदा कौन है? जब मूसा को खुदा की तरफ से बुलाया गया तो खुदा ने खुद को जाहिर किया कि मैं जो हूँ सो मैं हूँ। 이는 하나님께서 모든 존재의 근원이시며 누구에게도 의존하지 않으시는 자존적 존재심을 나타냅니다. 아멘. आमीन। इससे जाहिर होता है कि खुदा तमाम वजूद का सरचश्मा है और वो एक खुद मुख्तार हस्ती है जो किसी पर मुनहसर नहीं है। 신약에서는 예수님께서 이 동일한 이름으로 자신을 계시하시며 하나님과 하나이심을 증거하셨습니다. 아멘. आमीन। नए अहदनामे में यीशु अपने आप को इसी नाम से जाहिर करता है और गवाही देता है कि वो खुदा के साथ एक है। 스스로 있는 자는 자존하신 하나님이십니다. 아멘. आमीन। जो खुद मौजूद है वो खुद मौजूद खुदा है। 바이블 출애굽기 3장 14절을 읽어 주세요. हम बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे खुदावंद के कलाम में से खरूज और उसका तीसरा बाब और उसकी तीसरे बाब की 14 आयत को खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से हम पढ़ेंगे। खरूज उसका तीसरा बाब और उसकी 15 आयत। खुदावंद के कलाम में लिखा है 14 आयत। खुदा ने मूसा से कहा मैं जो हूँ सो मैं हूँ, सो तू बनी इसराइल से यूं कहना कि मैं जो हूँ ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। 아멘. 하나님께서는 모세에게 스스로 있는 자라고 하셨습니다. 아멘. आमीन। खुदा ने मूसा से कहा मैं जो हूँ सो मैं हूँ। 이는 하나님이 스스로 존재하시는 자존적 하나님심을 나타냅니다. 아멘. आमीन। ये जाहिर करता है कि खुदा एक खुद वजूद खुदा है जो खुद यानी कि वजूद रखता है। 이 이름은 이스라엘 백성에게 구원을 약속하시는 하나님의 신실하심을 드러냅니다. 아멘. आमीन। ये नाम इस्राएल के लोगों से निजात का वादा करने में खुदा की वफादारी को जाहिर करता है। 바이블 시편 90편 2절을 읽겠습니다. हम ज़बूर और उसके 90 ज़बूर और उसकी हम 2 आयत को हम खुदावंद के कलाम में से देखेंगे। ज़बूर 90 और उसकी 2 आयत। 아멘. 하나님은 영원부터 영원까지 존재하십니다. 아멘. अमोनी उधर बाइबल किधर था? ओके। ज़बूर 90 और उसकी 2 आयत। इससे पेशतर के पहाड़ पैदा हुए या जमीन और दुनिया को तूने बनाया, अज़ल से अब तक तू ही खुदा है। आमीन। 아멘. 7. 하나님은 영원부터 영원까지 존재하십니다. 아멘. आमीन। खुदा अज़ल से अब तक वजूद रखता है। 인간의 시간은 유한하지만 하나님의 시간의 제한을 받지 않으십니다. इंसानी वक्त महदूद है लेकिन खुदा वक्त से महदूद नहीं है, वो लामहदूद है। 아멘. 오늘 우리도 변치 않는 하나님의 약속을 신뢰해야 합니다. 아멘. आमीन। आज हमें भी खुदा के ना बदलने वाले वादे पर भरोसा रखना चाहिए। 아멘. 스스로 있는 자 예수님의 신성이십니다. 아멘. आमीन। यीशु की अलूहियत मैं हूँ है। 우르두 바이블 요한복음 8장 58절을 읽어주세요. हम उर्दू बाइबल देखेंगे यूहन्ना की इंजील उसका 8 बाब और उसकी 58 आयत खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे। खुदावंद के कलाम में लिखा है यीशु ने उनसे कहा
मैं तुमसे सच कहता हूँ कि बेशतर उससे कि अब्राहम पैदा हुआ मैं हूँ. 아멘. 아멘. 예수께서 아브라함이 나기 전에 내가 있느니라고 말씀하셨습니다. 아멘. यीशु ने कहा अब्राहम से पहले मैं हूँ. 이는 예수님이 시간과 공간을 초월하시는 하나님이심을 선언한 것입니다. 아멘. आमीन. ये ऐलान करता है कि यीशु खुदा है जो वक्त और जगह से बालातर है. आमीन. 유대인들은 예수님의 이 말씀을 듣고 그를 돌로 치려 했습니다. 아멘. आमीन. ये सुनकर के यहूदियों ने यीशु को संसार करने की कोशिश की. 왜냐하면 이는 예수님의 하나님과 동일하신 분임을 선포하신 것이기 때문입니다. 아멘. आमीन. क्योंकि ये ऐलान है कि यीशु खुदा के बराबर है. 그래서 유대인들은 신성모독을 하고 있다고 생각을 했습니다. 아멘. लिहाजा यहूदियों ने सोचा कि वो कुफर बकता है, तौहीन करता है. 우르두 바이블 요한계시록 1장 8절을 읽어주세요. अहम मुकाशफा और उसका पहला बाप और उसकी हम 8 आयत को खुदाम के कलाम में से देखेंगे. मुकाशफा उसका पहला बाप और उसकी 8 आयत. 나는 खुदा जो है और जो था और जो आने वाला है, यानी कादर मुतलिक फरमाता है कि मैं अल्फा और ओमेगा हूँ. आमीन. 아멘. 나는 알파와 오메가라는 선언은 예수님의 영원성과 전능하심을 나타냅니다. 아멘. आमीन. ये ऐलान कि मैं अल्फा और ओमेगा हूँ यीशु की अब्दियत और कादर मुतलिक को जाहिर करता है. 예수님은 시작과 끝을 이루시는 하나님이십니다. 아멘. अभी यीशु वो खुदा है जिसका आगाज और अंजाम है. 우리는 예수님을 단순히 위대한 스스로만 바라보는 것이 아니라 영원한 하나님으로 경배해야 합니다. 아멘. आमीन. हमें ना सिर्फ यीशु के एक अजीम उस्ताद के तौर पर देखना चाहिए बल्कि इसे अबदी खुदा के तौर पर भी पूछना चाहिए, इसकी प्रशिश करनी चाहिए. 아멘. 스스로 있는 자는 구원의 완성이신 예수님이십니다. 아멘. आमीन. जो अपने आप में है वो यीशु है, नजात की तकमील है ये. 우르두 바이블 요한복음 18장 5절부터 8절을 읽어주세요. हम यूहन्ना उर्दू बाइबल में देखेंगे यूहन्ना की अंजील उसका 18वां बाब और उसकी हम 5 से 8 आयत को हम पढ़ेंगे. उन्होंने उससे जवाब दिया यीशु नासरी को. यीशु ने उनसे कहा मैं ही हूँ. और उसका पकड़वाने वाला यहूदा भी उनके साथ खड़ा था. उसके ये कहते ही कि मैं ही हूँ वो पीछे हटकर जमीन पर गिर पड़े. बस उसने उनसे फिर पूछा कि तुम किसे ढूंढते हो. उन्होंने कहा यीशु नासरी को. यीशु ने जवाब दिया कि मैं तुमसे कह तो चुका कि मैं ही हूँ. बस अगर तुम मुझे ढूंढते हो तो इन्हें जाने दो. आमीन. 아멘. 예수님께서 자신을 체포하러 온 자들에게 내가 그녀라고 말씀을 하셨을 때 그들은 물러가서 땅에 엎드러졌습니다. 아멘. आमीन. जब यीशु ने उन लोगों से कहा जो उसे गिरफ्तार करने आए थे मैं ही हूँ तो वो पीछे हटे और जमीन पर गिर पड़े. 이는 예수님의 권능과 신성을 보여주는 장면입니다. 아멘. आमीन. ये एक ऐसा मंजर है जो यीशु की कुदरत और अलूहियत को जाहिर करता है. 예수님은 자발적으로 자신을 내어주심으로써 우리를 구원을 이루어 주셨습니다. 아멘. यीशु ने रज़ाकाराना तौर पर अपने आप को देकर हमारी नजात हासिल की. 아멘. 우르두 바이블 요한복음 19장 19절에서 20절을 읽어주세요.
आए हम यूहन्ना के इंजील उसका 19 बाब और उसकी 19 और 20 आयत को देखेंगे। और पिलातुस ने एक किताबा लिखकर सलीब पर लगा दिया, एक कुतबा लिखकर सलीब पर लगा दिया। उसमें लिखा था यीशु नासरी यहूदियों का बादशाह। उस कुतबा को बहुत से यहूदियों ने पढ़ा, इसलिए कि वो मकाम जहां यीशु मसलूब हुआ शहर के नजदीक था और वो अब्रानी, लतीनी और यूनानी में लिखा हुआ था। आमीन। 십자가의 나사렛 예수 유대인의 왕이라고 쓰인 패는 예수님이 왕이심을 선언합니다. 아멘. आमीन। स्लीब पर लिखा हुआ यीशु नासरी यहूदियों का बादशाह ऐलान करता है कि यीशु बादशाह है। 십자가의 고난을 통해 스스로 있는 자이신 하나님께서 우리를 구원하셨습니다. 아멘. आमीन। सलीब के मसाइब के जरिए खुदा जो मैं हूं ने हमें बचाया। 우리는 십자가를 통해 드러난 하나님의 사랑과 능력을 기억하며 살아야 합니다. 아멘. हमें खुदा की मोहब्बत और ताकत को याद करते हुए जिंदा रहना चाहिए जो सलीब के जरिए ज़ाहिर हुई है। आमीन। 아멘. 스스로 있는 자는 다시 오실 왕이십니다. 아멘. आमीन। वो जो बादशाह है जो दोबारा आएगा। 우르두 바이블 마태복음 24장 14절을 읽어주세요. आए हम मत्ती की इंजील उसका 24 बाब और उसकी हम 14 आयत को हम खुदाम के कलाम में से देखेंगे। 24 की 14 आयत। और बादशाही किस खुशखबरी की मनादी तमाम दुनिया में होगी ताकि सब कौमों के लिए गवाही हो, तब खात्मा होगा। 아멘. 아멘. 예수님이 전하신 천국 복음이 온 땅에 전파되면 그제야 끝이 오리라 하십니다. 아멘. आमीन। यीशु ने कहा कि आखिर उस वक्त आएगा जब आसमान की बादशाही की खुशखबरी जिसकी इसने तबलीग की थी पूरी दुनिया में मनादी की जाएगी। 아멘. 스스로 있는 자 다시 오실 왕을 어떻게 오실까요? वापस आने वाला बादशाह कैसे आएगा? 우르두 오픈 바이블 마가복음 14장 62절을 읽어주세요. आए हम मरकस की मार्ग पर लिखी गई अंजील और उसके हम 14वें बाब की 62 आयत को हम खुदाम की कलाम में से देखेंगे। यीशु ने कहा, हाँ मैं हूँ और तुम इब्ने आदम को कादर मुतलक की दाहिनी तरफ बैठे और आसमान के बादलों के साथ आते हुए देखोगे। आमीन। 아멘. 예수님은 대제사장 앞에서 내가 그녀라고 선언하시며 하늘 구름을 타고 오실 것을 예언하셨습니다. 아멘. आमीन। इसका मतलब है कि यीशु दोबारा नजात और इंसाफ के खुदावन के तौर पर आएगा। आमीन। 이는 예수님께서 심판과 구원의 주로 다시 오실 것을 의미합니다. 아멘. आमीन। हमें उम्मीद में रहना चाहिए अपनी मौजूदा जिंदगी से आगे और यीशु की वापसी की तरफ देखना चाहिए। 우리는 현재의 삶을 넘어 다시 오실 예수님을 바라보며 소망 가운데 살아가야 합니다. 아멘. आमीन। खुदा के सामने हमारा जो जवाब जो खुद में मौजूद है। 스스로 있는 하나님 앞에서 우리의 응답입니다. 아멘. आमीन। आमीन। सबसे पहले खुदा खुद मौजूद है और अबदी खालक है। 첫째, 하나님은 스스로 계신 분이며 영원하신 창조주이십니다. 아멘. आमीन। Number 3. यामोनी Number 3. ओके। सबसे पहले खुदा खुद मौजूद है और अबदी खालक है। 우리는 그분을 찬양하며 경배해야 합니다. 아멘.
आमीन। हमें इसकी तारीफ और इबादत करनी चाहिए। 둘째 계신 하나님은 우리의 모든 삶을 주관하십니다. 우리는 그분의 신실하심을 신뢰해야 합니다. 아멘. दूसरा, खुदा हमारी तमाम जिंदगियों के कंट्रोल में, हमें इसकी वफादारी पर भरोसा करना चाहिए क्योंकि हमारी तमाम जिंदगियां खुदा के कंट्रोल में है। 아멘. 셋째, 십자가에서 구원을 이루시고 다시 오실 왕이신 예수님을 바라보며 우리의 삶을 그분께 헌신해야 됩니다. 아멘. तीसरा, हमें यीशु की तरफ देखना चाहिए जिसने सलीब पर निजात हासिल की और दोबारा आएगा। अपनी जिंदगियां इसके लिए वक्फ कर दें। आमीन। 아멘. 왜냐하면 예수님은 창조주 하나님이기 때문입니다. 아멘. आमीन। क्योंकि यीशु खालिक खुदा है। 예수님은 창조주로서의 권위입니다. 아멘. यीशु खालिक के तौर पर प्यार रखता है। 오늘 우리가 나누고자 하는 말씀은 예수님이 창조주 하나님이시라는 중요한 진리를 담고 있습니다. 아멘. आज हम जो पैगाम बांटना चाहते हैं इसमें अहम सच्चाई है कि यीशु खालिक खुदा है। 아멘. 요한복음 1장과 8장에서 예수님의 정체성은 그저 선지자나 교훈자가 아닌 우주를 창조하신 하나님임을 분명히 나타냅니다. 넘버 10. आमीन। यूहन्ना पहला बाब और उसका 8 बाब में यीशु की शिनाख्त सिर्फ एक नबी या उस्ताद की नहीं, 우주를 창조하신 하나님임을 분명히 나타냅니다. नहीं, ये साफ ज़ाहिर करता है कि वही खुदा है जिसने कायनात को बनाया। 이 진리는 우리가 예수님을 어떻게 알아보고 어떻게 믿고 따를 것인가에 대해 근본적인 질문을 던집니다. 아멘. आमीन। ये सच्चाई इस बारे में बुनियादी सवालात उठाती है कि हम यीशु को कैसे जानते हैं और हम इस पर कैसे यकीन करते हैं, उसकी पैरवी करते हैं। 아멘, 아멘, 아멘. 예수님의 창조주로서의 역할입니다. 아멘. हमें खालिक के तौर पर यीशु का किरदार। 우르두 바이블 요한복음 1장 10절에서 12절을 읽어주세요. आए हम देखेंगे यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब और उसकी 10 से 12 आयत। वो दुनिया में था और दुनिया उसके वसीला से पैदा हुई तो दुनिया ने उसे ना पहचाना। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। आमीन। 아멘. 여기서 요한은 예수님이 세상을 창조하신 분임을 선언합니다. 아멘. यहाँ यूहन्ना ऐलान करता है कि यीशु दुनिया के खालिक है। 세상은 그로 말미암아 지은 바 되었으되라는 말은 예수님이 창조의 주체임을 분명히 하고 있습니다. 아멘. आमीन। बयान दुनिया उसके जरिए बनी वाज़ेह तौर पर इशारा करता है कि यीशु तख्लीक का मौजू है। 예수님은 단순히 인간으로서 이 땅에 오신 분이 아니라 우주 만물을 창조하신 창조주 하나님이십니다. 아멘. आमीन। यीशु सिर्फ एक इंसान नहीं है जो इस जमीन पर आया है, बल्कि वो खुदा है जिसने कायनात की तमाम चीजों को तख्लीक किया है। आमीन। 아멘. 그분이 세상에 오셨을 때 많은 사람들이 그를 알아보지 못했으며 심지어 하나님만을 잘 믿는다는 유대인들조차도 그를 거부하기까지 했습니다. 아멘. आमीन। जब वो दुनिया में आया तो बहुत लोगों ने उससे नहीं पहचाना, यहाँ तक कि यहूदियों ने जो खुदा पर ईमान लाने का दावा करते थे इससे मुस्तरद कर दिया। 그럼에도 불구하고 예수님을 믿고 영접하는 자들에게는 창조주 하나님의 자녀가 되는 놀라운 은혜와 권세를 주셨습니다. 아멘. आमीन।
इसके बावजूद इन लोगों को जो यीशु पर यकीन रखते हैं, ईमान लाते हैं, इसे कबूल करते हैं, इसने खुदा के खालिक के फर्जंद बनने का हैरत अंगेज फजल और इख्तियार दिया। 아멘. 예수님이 창조주심을 믿는 것은 단순한 교리적인 이해에 그치는 것이 아니라 우리의 믿음과 삶의 변화로 이어져야 합니다. 아멘. आमीन। यीशु के खालिक होने पर यकीन करना एक सादा नजरी समझ नहीं, बल्कि हमारे ईमान और जिंदगी में तब्दीली का बायस बनना है। 아멘. 창조주이신 예수님을 믿고 따를 때 우리는 하나님께 돌아가는 길을 열게 됩니다. 아멘. आमीन। जब हम यीशु पर ईमान लाते हैं, इसकी पैरवी करते हैं, खालिक हम खुदा की तरफ वापसी का रास्ता खोलता है। 아멘. 창조주 하나님 나라의 자녀로서의 권세와 영생을 얻을 수 있습니다. 아멘. जब खुदा खालिक की बादशाही के बच्चे के तौर पर अख्तियार अबदी जिंदगी हासिल कर सकते हैं, 예수님이 바로 그 창조주 하나님이십니다. 아멘. आमीन। यीशु खालिक खुदा है। 우르두 바이블 요한복음 8장 24절과 25절을 읽어주세요. यूहन्ना 8 बाब उसकी 24 और 25 आयत को देखेंगे। इसलिए मैंने तुमसे ये कहा कि अपने गुनाहों में मरोगे, क्योंकि अगर तुम ईमान न लाओगे कि मैं वही हूँ तो अपने गुनाहों में मरोगे। उन्होंने उससे कहा, तू कौन है? यीशु ने उनसे कहा, वही हूँ जो शुरू से तुमसे कहता आया हूँ। आमीन। 예수님은 자신의 정체성에 대해 매우 명확하게 말씀하십니다. 아멘. आमीन। यीशु अपनी शनाख्त के बारे में बहुत वाज़िया तौर पर बात करता है। 아멘. 너희가 내가 그인 줄 믿지 아니하면 너희 죄 가운데서 죽으리라는 말씀은 예수님이 창조주 하나님을 믿지 않으면 그 사람은 영원한 죽음을 맞이할 수밖에 없다는 경고의 메시지입니다. 아멘. आमीन। जब तक तुम यकीन नहीं करते कि मैं वही हूँ तो तुम अपने गुनाहों में मर जाओगे। एक इंतबा है कि अगर आप यकीन करते हैं कि यीशु खालिक खुदा है तो आप अबदी मौत का सामना करना पड़ेगा। 아멘. 예수님은 단순히 인간 세계에 존재하는 한 인물이 아니라 죄와 사망의 권세를 이기시고 인류를 구속하실 유일한 창조자이자 구속자이십니다. 아멘. आमीन। यीशु सिर्फ इंसानी दुनिया में मौजूद एक शख्स नहीं है, बल्कि वो वाहिद खालिक और निजात दहिंदा है जो गुनाह और मौत की ताकत पर काबू पा सकता है और बनी नो इंसान को निजात दिला सकता है। 아멘. 너는 누구냐는 질문에 예수님은 시작부터 내가 말한 바라고 말씀하십니다. 아멘. आमीन। इस सवाल पर कि तू कौन है, यीशु ने जवाब दिया, मैं वही हूँ जो शुरू से तुमसे कहता आया हूँ। 아멘. 아멘. 이는 예수님이 창조의 시작부터 존재하셨고 하나님의 뜻을 이루기 위해 이 땅에 오셨다는 선언입니다. 아멘. आमीन। ये एक ऐलान है कि यीशु इब्तिदाए तख्लीक से वजूद रखता है और खुदा की मर्जी को पूरा करने के लिए जमीन पर आया था। 예수님은 창조로서의 권세와 역할을 누구도 의심할 수 없게 하시며 그가 바로 하나님의 아들이자 세상의 구속자임을 분명히 하십니다. 아멘. यीशु खालिक के तौर पर अपने इख्तियार और किरदार में शक की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ता। ये वाज़िया करता है कि वो खुदा का बेटा और दुनिया का निजात दहिंदा है। आमीन। 아멘. 예수님은 창조주 하나님 우리의 구속자이시다. 아멘. आमीन। यीशु खालिक खुदा और हमारा निजात दहिंदा है। आमीन। हालेलुया।
이 성경 말씀을 통해 우리가 깨달아야 할 중요한 진리는 예수님이 바로 창조주 하나님이십니다. 아멘. किताब के इस हवाले से हमें जिस अहम सच्चाई का इदराक करना चाहिए वो ये है कि यीशु खालिक खुदा है। 아멘. 그리고 또한 동시에 우리의 구속자이라는 사실입니다. 아멘. आमीन। और साथ ही ये हकीकत भी कि वो हमारा निजात दहिंदा है। 우리가 믿고 따르는 예수님은 단지 도덕적인 교훈을 주는 분만은 아닙니다. 아멘. यीशु जिस पर हम यकीन रखते हैं पैरवी करते हैं वो शख्स नहीं जो सिर्फ अखलाकी तालीमात देता है। 이 세상을 창조하시고 모든 만물을 지배하시는 하나님이십니다. 아멘. आमीन। खुदा इस दुनिया का खालिक है और हर चीज पर हुकूमत करता है। 그리고 그 하나님이 우리에게 다가오셔서 우리의 죄를 사해 주셨습니다. खुदा हमारे पास आया और हमारे गुनाह मुआफ किए। 그리고 영원한 생명으로 인도하여 주십니다. और उसने हमें अबदी जिंदगी की तरफ बुलाया। 예수님을 창조주로 믿는 믿음은 우리의 구원의 시작입니다. आमीन। यीशु पर ईमान बतौर खालिक हमारी निजात का आगाज है। हालेलुया। आमीन। 아멘 아멘. 이 믿음은 우리의 삶의 변화를 일으킵니다. ये ईमान हमारी जिंदगियों में तब्दीली लाता है। 창조주이신 예수님을 믿고 따를 때 우리는 죄의 권세에서 벗어나 창조주 하나님의 자녀로서 새로운 삶을 살게 됩니다. 아멘. जब हम ईमान लाते हैं यीशु मसीह पर इसकी पैरवी करते हैं खालिक इस पर पैरवी करते हैं इस पर खालिक के तौर पर ईमान लाते हैं हम गुनाह की ताकत से आजाद हो जाते हैं और खुदा के यानी खालिक खुदा के फर्जंद के तौर पर एक नई जिंदगी गुजारते हैं। आमीन। 아멘. 예수님이 창조주심을 믿는 것은 우리의 믿음과 삶의 중심이 되는 핵심입니다. 아멘. ये मानना कि यीशु ही खालिक है हमारे ईमान और जिंदगियों का बुनियादी और मरकजी नुक्ता है। 그분이 창조하시고 다스리는 세계 안에서 우리는 그의 뜻을 따르며 살아가는 존재들입니다. 아멘. आमीन। इस दुनिया में जिसे इसने बनाया और हुकूमत करता है हम वो मखलूक हैं जो इसकी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं। 아멘. 결론은 예수님을 믿고 따르는 삶입니다. 아멘. आमीन। नतीजा ये यीशु पर ईमान रखने और इसकी पैरवी करने की जिंदगी है। 오늘 우리가 배운 말씀은 예수님이 창조주 하나님이시다입니다. आज हमने जो कलाम सीखा है वो ये है कि यीशु खालिक खुदा है। 그리고 우리의 구속자이시다는 중요한 진리를 담고 있습니다. 아멘. इसमें अहम सच्चाई है कि वो हमारा निजात दहिंदा है। आमीन। 아멘. 이 진리를 믿고 예수님을 구주로 영접하는 자는 창조주 하나님 나라의 자녀가 되는 권세를 얻게 됩니다. 아멘. जो लोग इस सच्चाई पर ईमान रखते हैं और यीशु को अपना निजात दहिंदा तस्लीम करते हैं उन्हें खुदा की बादशाही खालिक के फर्जंद बनने का अख्तियार मिलेगा। 아멘. 우리의 삶이 이 믿음 위에 세워져야 굳건하게 세울 수 있습니다. 아멘. हमारी जिंदगियों को इस ईमान पर इस्तवार और मजबूती से कायम होना चाहिए। 아멘. 창조주 하나님을 온전히 의지하며 살아가는 삶을 살아가야 합니다. 아멘. हमें खुदा पर मुकम्मल भरोसा करते हुए जिंदगी गुजारनी चाहिए। 아멘. 우리가 예수님을 믿고 따를 때 우리 안에 창조주 하나님의 나라가 이루어지고 세상을 향한 하나님의 뜻을 이루는 삶을 살 수 있습니다. 아멘. आमीन।
जब हम यीशु पर ईमान लाते हैं और इसकी पैरवी करते हैं तो हमारे अंदर खुदा के खालिक की बादशाही, खुदा खालिक की बादशाही कायम हो जाती है और हम ऐसी जिंदगी गुजार सकते हैं जो दुनिया के लिए खुदा की मर्जी को पूरा करे। 아멘. 오늘도 예수님을 우리의 창조주이자 구속주로 믿고 그분의 뜻을 따르며 살아가기를 기도합니다. आमीन। आज मैं दुआ करी कि हम यीशु को अपने खालिक और निजात दहिंदा के तौर पर माने और इसकी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारें। 기도하겠습니다. 주님, 예수님을 창조주로 믿고 따르는 우리에게 은혜를 베풀어 주셔서 감사합니다. आमीन। आए हम दुआ करें। खुदावंद हमें फजल देने के लिए आपका शुक्रिया, जैसा कि हम ईमान रखते हैं और यीशु को अपने खालिक के तौर पर कबूल करते हैं और उसकी पैरवी करते हैं। 예수님이 세상을 창조하시고 우리를 구속하신 구세주이심을 믿습니다. आमीन। मैं ईमान रखता हूँ कि यीशु निजात दहिंदा है जिसने दुनिया को तख्लीक किया और हमें छुड़ाया। 그 믿음으로 우리의 삶이 변화되고 하나님 나라를 이루는 도구가 되게 하옵소서. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘. हमारी जिंदगियों को इस ईमान से बदला जाए और खुदा की बादशाही की तामीर के लिए हथियार बन जाए। मैं यीशु के नाम पर दुआ करती हूँ। आमीन। 아멘. 파키스탄 나라를 위해서 기도하겠습니다. आमीन। 하나님 고맙고 감사합니다. 아버지, 파키스탄을 축복하여 주시옵소서. 파키스탄에 홍수가 나서 여러 가지 어려운 가운데 질병이 앓고 있습니다. 하나님 파키스탄을 지켜주시옵소서. 주 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘. 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 아모니 기도 맥스웰 비자 우리 한국어 비자 기도. 오케이. 하나님 맥셀 빌라즈 비자 한국 대사관에서 신속히 통과할 수 있도록 하나님 도와주시고 맥셀 일행이 한국에 잘 도착해서 한국을 경험하고 한국의 문화를 보고 한국의 설교를 듣고 아버지 파키스탄에 가서 좋은 일을 감당할 수 있도록 맥셀을 축복하여 주옵소서. 비자가 빨리 나올 수 있도록 도와주세요. 하나님 비자 젤리 할렐루야 예수님의 이름으로 기도합니다. 예수께 남세 할렐루야. God bless you. 아멘. 아모니. 예, God bless you. 아모니. 수고했어요. 바이바이. 그레이스 잘 있어요.